सपोर्ट करता है। अगर बोन अगर हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर मेंटेन ना करे तो हम ना तो लोकोमोशन मोशन कर सके, ना तो मूवमेंट कर सके, ना चल सके, ना किसी प्रकार की एक्टिविटी कर पाए। तो ये एक फ्रेम मतलब प्रोवाइड कराता है। देन प्रोटेक्शन, बोन हमारे आंतरिक अंगों को प्रोटेक्ट करता है, सच एज ब्रेन। ब्रेन हमारा एक ऐसा पार्ट है जो स्कल के अंदर होता है, और स्कल जो है तो वो पूरा कवर बोन होती है। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसके प्रोटेक्शन के लिए बोन रिस्पॉन्सिबल होती है। हार्ट हार्ट जैसे चेस्ट में रिब केज होता है, ये भी इसके कारण जो है लंग्स और हार्ट हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं, इसलिए हमारी बोन प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है। देन मूवमेंट, मांसपेशियों के साथ मिलकर हमें लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह या कह सकते हैं और मूवमेंट में मदद करती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बोन हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन रक्त कोशिका का उत्पादन, और बोन बहुत ही अमेजिंग एक फैक्टर है रक्त कोशिका का उत्पादन। हमारी जो लॉन्ग बोन होती है इनमें बोन मैरो के माध्यम से ब्लड सेल्स जो है तो मेटाफॉर्म होते हैं, बनते हैं, प्रोडक्शन होता है। जैसे हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ये बोन के ही बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है। देन ये हमारे बोन के बारे में हो गया की फंक्शंस, और की फंक्शन के साथ साथ हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बोन, एडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं, बच्चों में कितनी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो बच्चों में जो है 300 बोन्स होती हैं न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न के बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे एडल्टहुड में आते हैं या कह सकते हैं कि टीनेजर्स एडल्टहुड में आते हैं तो वो कन्वर्ट होके 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती है। और 206 हड्डियों का जो एक कह सकते हैं कैटेगराइज है, तो ये दो तरह से होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमारे अग्र भाग में जो बोन होती है 80 बोन होती है, और जो हमारे निचले भाग में या कह सकते हैं पेंडिकुलर या पश्च भाग में जो होती है 126 बोन होती है। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन करके 206 हड्डियों का निर्माण होता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि हमारे शरीर में 206 206 बोन्स पाई जाती हैं। कितना इमेजिन है। इसलिए बोन का कैसे हम लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रख पाए, इसके लिए और भी चीजें हम जानेंगे। फैक्ट क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो बोन हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो बोन हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए सबसे लाइफ स्टाइल फैक्टर, लाइफ स्टाइल में जो है हमारा डाइट, लाइफ स्टाइल में हमारा डाइट में अगर हम लो कैल्शियम, लो विटामिन और लो कैल्शियम, लो मैग्नीशियम अगर डाइट हम प्रेफर करेंगे तो हमारी बोन सुरक्षित नहीं रहेंगी, कभी भी ब्रेक हो जाएंगी, कभी भी मतलब क्रैम्प या कह सकते हैं कि जॉइंट्स पेन और बहुत सारे कंप्लेन आ सकते हैं। देन एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, जैसे हमारे कम्युनिटी में एक्सरसाइज डेली होता है, तो उस एक्सरसाइज का एक मैजिकल फैक्टर है। अगर एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे तो स्ट्रेंथ जनरेट नहीं होगी, अगर स्ट्रेंथ जनरेट नहीं होगी तो हमारी मसल्स प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होंगी। तो वो अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनको पेन, अगर आप ये देखते हैं कम्युनिटी से बाहर अगर कोई भी मेंबर है, अगर वो प्रॉपर तरीके से कोई मूवमेंट नहीं करता है तो वो लेजीनेस, बहुत सारे क्रैम्प, पेन और ये सब बने रहते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारी बोन्स को डेंसिटी मेंटेन करता है एक्सरसाइज। इसलिए हमें डेली प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में 30 मिनट हमें पर डे एक्सरसाइज करना है। देन स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये दोनों ऐसे फैक्टर होते हैं या लंबे समय से अगर हम अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो इससे भी हमारी बोन हेल्थ में काफी इफेक्ट आता है। ठीक है, देन जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। अगर किसी पेरेंट्स को अगर मान लीजिए बोन डेफिशिएंसी या कोई भी अगर प्रॉब्लम्स रही हो तो वो बच्चों में भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ अनुवांशिक ये कह सकते हैं जेनेटिक फैक्टर भी है, इसमें ऑस्टियोजेनेसिस होता है, ये भी पेरेंट्स से बच्चों में देखा जाता है। देन हार्मोनल फैक्टर,
हार्मोनल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए वुमेन्स में मीनोपॉज, अगर 45 ईयर या 40 ईयर अबव अगर मीनोपॉज है तो इसके कारण भी हमारी बोन हेल्थ धीरे 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 वीक होना चालू हो जाती है। और प्रेगनेंसी भी बहुत इमेजिंग फैक्टर है जिसमें हम 2 लाइफ्स को सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम रिच डाइट लेने की जरूरत होती है। तभी हमारे जो न्यूनेट्स, अगर कह सकते हैं कि जो अगर बेबी जो पूरी तरह से डेवलप होता है उसकी जो बोन्स बनती है 300 बोन्स, उसमें जो है अगर हम मदर अगर प्रॉपर तरीके से कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी रिच डाइट, अगर मैग्नीशियम रिच डाइट अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चा वीक रहेगा और जल्दी से वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसको प्रॉब्लम होगी और वो चलने फिरने में थोड़ा डिलेड मतलब वो वॉकिंग या चलने में उसको प्रॉब्लम्स होंगी। देन हार्मोनल में थायराइड डिसऑर्डर में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बोन को मतलब बोन हेल्थ को अफेक्ट करता है? थायराइड में 2, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म रेयर केस होता है और हाइपरथायराइडिज्म जो है बोन हेल्थ को मतलब अफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। हाइपरथायराइडिज्म में ज्यादा देखा जाता है और हाइपो में थोड़ा सा कम रहता है। बट ये है कि हाइपो में भी अगर ओवरवेट हुआ तो वो भी बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। देन मेडिकल फैक्टर मतलब मेडिकेशन में अगर हम ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड और एंटी डिप्रेसेंट अगर हम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारे बोन हेल्थ को अफेक्ट करती है। और हमारी पुरानी बीमारियां, जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज के साथ साथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस और आर्थराइटिस, ये इनके कारण भी हमारे बोन हेल्थ अफेक्ट होती है। और आर्थराइटिस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हमारी जॉइंट्स में जो मसल्स होती हैं या कह सकते हैं कार्टिलेज हैं और उनमें स्वेलिंग का आ जाना, स्वेलिंग का हो जाना, वही जो है आर्थराइटिस कहलाता है और ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। देन अदर फैक्टर में हमारा वेट मैनेजमेंट, अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर अपना बीएमआई, अगर हम अपने नॉर्मल बीएमआई में नहीं आते हैं तो इसके कारण भी हमारी बोन हेल्थ अफेक्ट होती है। नॉर्मल बीएमआई 18 to 23, अगर 18 to 23 से अगर हम अबव हैं तो हमें ओबेसिटी का हम सफ़र करेंगे। ओबेसिटी अगर सफ़र करेंगे तो बोन हेल्थ को अफेक्ट करेगा। एंड देन कह सकते हैं पोषक तत्वों की कमी, अगर हमारे शरीर में लो कैल्शियम, लो मैग्नीशियम, विटामिन डी रिच डाइट अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, इसके लिए भी बोन हेल्थ अफेक्ट करेगा। अब क्या ऐसी चीज, कैसा हम प्रबंधन या मैनेजमेंट करें जो हमारे बोन हेल्थ को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करे और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करे, इसके लिए हम जानेंगे। तो सबसे पहले डाइट ही है। डाइट फर्स्ट देखा जाए तो हम विटामिन डी रिच डाइट हम ले सकते हैं। जैसे विटामिन डी किसमें फॉल मिलता है, हमें सुबह 5 से 10 मिनट धूप में रहना चाहिए, है ना, धूप से भी विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है। और देन फिश कोलेजन विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है जो मतलब सी फूड्स में पाया जाता है। फिश कोलेजन जो है तो कह सकते हैं कि स्किन बूस्टर, हमारे न्यूट्रिशन कैटेगरी में स्किन बूस्टर जो है ये भी कोलेजन का निर्माण करती है और कोलेजन जो है हमारे बोन्स को सपोर्ट करता है, या कह सकते हैं कि मेटाबॉप होता है और हमारे जो ग्लूकोसामाइन जो निर्माण करता है उसमें भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है। और ये हमारे विटामिन डी के सोर्सेस हैं। और देन डेयरी प्रोडक्ट में कह सकते हैं कि जैसे मिल्क है, तो मिल्क में अगर हम 100 ml मिल्क लेंगे तो 118 mg कैल्शियम हमें प्रोवाइड होगा, ठीक है। और कर्ड अगर हम 100 ग्राम पनीर का टुकड़ा अगर हम खाते हैं तो 476 mg जो है कह सकते हैं कि हमें कैल्शियम प्रोवाइड होता है। और देन 100 ml अगर सोया मिल्क हम यूज करते हैं तो 123 mg हमें कैल्शियम प्रोवाइड होता है। तो हमें क्या है कि बोन हेल्थ को सपोर्ट हमारा ये डेयरी प्रोडक्ट भी करता है। और इसके साथ साथ जो है तो बोन हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं मैग्नीशियम भी जो है, तो मैग्नीशियम ब्लड के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है।
इसके लिए भी हम जो है तो मतलब फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे हम ये भी जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी में बहुत से कंप्लेन आते हैं कि हमें बहुत सारे दर्द होते हैं, कमर में दर्द, पैर में दर्द, एड़ियों में दर्द। तो ये इसका कारण क्या है? जैसे जॉइंट्स पेन में लो कैल्शियम और लो मैग्नीशियम एंड विटामिन अगर है तो जॉइंट्स पेन कंटिन्यू बना रहेगा। और जॉइंट के किसी भाग में अगर दर्द है तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन और लो विटामिन डी के कारण हमारे जॉइंट्स में दर्द रहता है। और ऐसी अगर कंप्लेन है तो इसका सबसे बड़ा कारण है। और शरीर का गर्म लगना और पैरों में ठंडा पड़ना, इसका सबसे बड़ा है आयोडीन डिफिशियंसी और थायराइड इम्बैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और पिंडली में जो दर्द होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है लो पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, विटामिन B12, इसके कारण भी पिंडलियों में दर्द होता है ना। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं तो ये हमारे प्रॉपर तरीके से अगर हम डाइट को फॉलो करेंगे, जैसे हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी में कैल्शियम है, कैल्शियम देन सपोर्ट द विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, विटामिन D2, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हमें कैल्शियम से प्रोवाइड अच्छा है बोन हेल्थ के लिए, हमारे कह सकते हैं कि फॉलो कर सकते हैं। एंड देन कोलेजन रिच डाइट में स्किन बूस्टर आप फॉलो कर सकते हैं। और देन आप जॉइंट सपोर्ट हमारे दो बोन्स को अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा जो दो जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज या कैविटी होती है वो साइनोवियल कैविटी कहलाती है। साइनोवियल कैविटी में एक साइनोवियल फ्लूइड्स होता है जिसमें ग्लूकोसामाइन का निर्माण होता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी रिच डाइट नहीं फॉलो करेंगे तो ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड या कह सकते हैं कि ग्लूकोसामाइन धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। तो बोन्स के बारे में कितनी अमेजिंग इंफॉर्मेशन। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि हमें इस तरह से, और हम नॉर्मल अपना वेजिटेबल्स और हम अपना रूटीन्स को फॉलो, 5 पिलर्स को फॉलो करेंगे, उससे भी हमारे बोन हेल्थ को सपोर्ट एंड ऑल हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। बॉडी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम फॉलो करते हैं तो ये रिजल्ट मिलता है। थैंक यू सर, माय पार्ट इज ओवर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, बहुत ही शानदार अमेजिंग जानकारी दी आपने, है ना। तो कैसा लगा आपको? सब कुछ सीखते हो आप। एक दिन बहुत जल्दी सारे लोग बहुत अच्छे न्यूट्रिशन एडवाइजर बन जाएंगे। क्या जबरदस्त नॉलेज मिलता है यहाँ से। और जानते हैं मार्केट में जब आते हैं तो एक डाइटिशियन मिलता है आपको। डाइटिशियन कितनी फीस लेता है? सो डाइटिशियन से डाइटिशियन बन जाएंगे आप। अपने घर में कभी कोई एक दवाई नहीं आएगी, एक टैबलेट नहीं आएगी, इतना कुछ हम लोग सीखते हैं। तो सभी को नोट्स बनाना चाहिए जितने लोग यहाँ पर हैं। और ये चूंकि इसकी वैल्यू आपके नजर में नहीं है कि ये क्या होता है, अभी इस चीज की वैल्यू तब होती है जब अब इसका पेमेंट आपको अलग से देना पड़ता है कि हेल्थ टॉक मिलने वाला है आपको परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीजें यहाँ से मिलती हैं। तो इसका वैल्यू क्रिएट करिए और उसका पूरा नोट्स बनाइए। बहुत जरूरी चीजें होती हैं लाइफ में। कोई नॉलेज ना होने के बाद आप धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं इस चीज के। तो सभी को एक अच्छा कोच बनना है। अगर आपने रिजल्ट लिया तो इतना कोच तो बन जाओ कि आपके परिवार में कभी एक टैबलेट ना आए और आप हमेशा अपने परिवार को स्वस्थ रखो, मस्त रखो। यही जिंदगी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी हमारा टाइम है सेलिब्रेशन का। अगर हमारे परिवार में किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई खास दिन है आपकी लाइफ में, आपके परिवार में किसी का, तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, तो एनी पार्टिसिपेट प्लीज। अगर कोई ऐसा है किसी का है तो आप प्लीज यहाँ पर हैंड रेज करिए। बताइए विभा दीदी, कौन सा खास दिन है आज? आज हमारे कोच मेरे पापा जी का बर्थडे है, जीडी पटेल सर का बर्थडे है आज। वाह, जबरदस्त। तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीदी। और अभी जीडी पटेल साहब, हम आपको अभी विश करते हैं। और बताइए दीपक जी, कौन सा खास दिन है? तुमको जाना है?